आई नो ये बहुत सिंपल चीज है, मैं कोई आपको नई चीज सिखा नहीं रहा हूं, ये वो चीजें हैं जो आपने बचपन से सीखी है, मैं तो याद दिला रहा हूं आपको। आई एम नॉट हियर टू टीच यू, आई एम हियर टू रिमाइंड यू। और दोस्तों ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स जिंदगी को बहुत पावरफुल बना देते हैं, बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल बना देते हैं ये छोटे रिमाइंडर्स। तो कहिए मेरे साथ, हाउ वंडरफुल। चलिए मैं आपको 10-15 सिचुएशन देता हूं और मजे मजे में हम उनको करेंगे, ऑलराइट, मजे मजे में करेंगे। पहली सिचुएशन आप लोगों के लिए, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपके पैसे गिर गए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, कुछ भी गिर गए, या आपका वॉलेट कट गया। आपको क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। आप कहोगे सर ये तो बेवकूफाना है, मेरा वॉलेट चोरी हो गया, मैं कैसे हाउ वंडरफुल बोलूंगा? दोस्तों मत बोलिए, रहिए स्ट्रेस में, रहिए तनाव में, रहिए चैलेंजेस में, उसी समय सोचते रहिए अरे मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे साथ बुरा हो गया, इसको भी बोलो मेरे साथ बुरा हो गया, इसको भी बोलो मेरे साथ बुरा हो गया। दोस्तों आगे आगे चलते जाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है ये समझते जाएंगे तो समझेंगे कि जितना बुरा आप अपने बारे में सोचेंगे, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचेंगे, उतनी ही ज्यादा बुरे सर्कमस्टेंसेस फ्यूचर में आप अपने लिए क्रिएट कर लेंगे। और ये पूरी साइंस के साथ बताऊंगा, ऐसे नहीं हवा में बातें नहीं करूंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे होता है, साइंस बताऊंगा इसके पीछे, फिजिक्स क्या कहती है वो बताऊंगा इसके पीछे। कल ही आप मुझसे सीखेंगे 4 ऐसे पिलर जिसके कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। परसों आप मुझसे सीखेंगे ये सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। बहुत एक एक चीज एक एक सेशन में। आप में से कई लोगों ने सुना होगा विजुअलाइजेशन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए भाई विजुअलाइजेशन? उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका तरीका क्या होता है, वो तो समझाइए। वो आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे, आपको बताएंगे कौन कौन सी हीलिंग टेक्निक्स है जिनसे आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हो, कैसे आप 5-5 मिनट में चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर छोटे मोटे रोग है ना 5 मिनट में गायब हो सकते हैं आपकी बॉडी से, 5 मिनट में। आप कहोगे क्या बात है, डॉक्टर ग्रेग ब्रैडन, ऑलराइट, अगर टीम स्क्रीन पे ला सकती है तो लाए। डॉक्टर ग्रेग ब्रैडन, मैं भी देखना चाहूंगा। डॉक्टर ग्रेग ब्रैडन कहते हैं कैंसर कैन बी क्योर्ड इन 3 मिनट्स। दोस्तों 3 मिनट के अंदर कैंसर क्योर हो सकता है। आप कहेंगे सर हाउ इज इट पॉसिबल? दोस्तों इट इज पॉसिबल, 3 मिनट्स में कैंसर कैन बी क्योर्ड। डॉक्टर ग्रेग ब्रैडन का प्रेजेंटेशन है यूट्यूब के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हर कैंसर क्योर हो सकता है, लेकिन डॉक्टर ग्रेग ब्रैडन ने बहुत सालों की रिसर्च के बाद यह फाइंड आउट किया कि एक मरीज को लिया, उस मरीज को लेटाया, उसको डेफिनेटली कुछ प्रिपरेशन करवाई होगी 10-15 दिन की। वो सारी प्रिपरेशन करवाने के बाद 7, 8, 10 हीलर्स आए और उन 10 हीलर्स ने आके उनको बार बार कमांड दी, यू आर गोइंग टू हील, यू आर गोइंग टू हील, हील 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 नाउ, हील नाउ, हील नाउ, हील नाउ, हील नाउ। एंड उन्होंने कैंसर का ट्यूमर स्क्रीन पे दिखा रहे थे वो, और धीरे धीरे वो ट्यूमर धीरे धीरे रिड्यूस हुआ और 3 मिनट के अंदर कैंसर खत्म पूरी तरह से। 3 मिनट के अंदर कैंसर खत्म। आप, मेरी टीम अगर नहीं भी दिखा पाए तो आप जाइएगा यूट्यूब में, कैंसर कैन बी क्योर्ड इन 3 मिनट्स, सिर्फ डालिएगा एंड आपको मजा आ जाएगा। आपको ये ऐसी रिसर्च देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज के बाद कंप्लेन फ्री लाइफ, लिव अ जीरो कंप्लेन लाइफ। है ही नहीं कंप्लेन। अरे कितना अच्छा है मैं चल सकता हूं, कितना अच्छा है मेरे हाथ काम करते हैं, कितना अच्छा है कि मेरी जुबान से बात कर पा रहा हूं, कितना अच्छा है कि मैं आंखें मेरी देख पा रही, हाउ वंडरफुल। और तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ उससे कई गुना ज्यादा बुरा किसी न किसी के साथ हो रहा है। हम लोग हाउ वंडरफुल इसलिए नहीं बोल रहे कि हमारे साथ सब अच्छा हुआ है, नहीं। आई नो आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, वो बुरा है, लेकिन उस बुरा तो एक चीज पहले ही बुरी हो गई, फिर बार बार आप ऐसा फील करो कि बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप बार बार ये कहते हो बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ, बुरा हुआ, तो उस समय पे आप कौन से हालात पैदा कर रहे हो? थिंक अबाउट दिस, ओके, थिंक अबाउट दिस। कौन से हालात पैदा कर रहे हो? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक सड़क है पूरी, ऑलराइट, और इस सड़क के इस तरफ कचरा है, कचरा डिपो, ऑलराइट, कचरा, ऑलराइट, और सड़क के इस तरफ ना गार्डन है, बहुत ही प्यारे प्यारे फूलों का गार्डन। आप इस रोड पे जा रहे हो, एक इंसान या एक बच्चा कोई भी जा रहा है, और ये इंसान केला खा रहा है, एक बनाना खा रहा है। बनाना का छिलका, केले का छिलका उसे फेंकना है, किधर फेंकेगा? इस तरफ, बिल्कुल इसी तरफ फेंकेगा। क्यों? क्योंकि कचरा अट्रैक्ट करेगा कचरे को, दैट्स इट। एंड अगर इसके पास एक फूलों का, गुलाब का गुलदस्ता है या कोई प्लांट है, वो किधर लगाएगा? इधर। अगर इसको पीस के लिए बैठना होगा तो किधर बैठेगा? इधर। अगर इसे आराम से शांत होना पड़ेगा, लेटना पड़ेगा तो किधर होगा? इधर। अगर इसको बैठ के खाना खाना पड़ेगा तो गार्डन की तरफ जाएगा। दोस्तों गार्डन विल अट्रैक्ट ब्यूटीफुल थिंग्स एंड कचरा विल अट्रैक्ट नेगेटिव थिंग्स। जब आप कंप्लेन कर रहे हो तो आप कचरा अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आइए छोटी छोटी घटनाएं लेते हैं। वॉलेट चोरी हो गया, पैसे चोरी हो गए, क्या बोलने वाले हो? क्या बोलने वाले हो?
हाउ वंडरफुल। आई नो बड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन विद प्रैक्टिस इजी हो जाएगा दोस्तों। हमें भी जब मैं शुरू में ये सीख रहा था, मैंने कहा ये थोड़ी होता है यार, मैं कैसे हाउ वंडरफुल बोलूं, मेरे पास तो लिमिटेड पैसे थे वो भी बर्बाद हो गए, हाउ वंडरफुल कैसे बोलूं? अरे बोलो तो सही हाउ वंडरफुल। अब कोई आदमी मुझसे पूछता है, सर मान लीजिए मेरा कोई टैक्सी वाला है, उसने मुझसे ज़्यादा किराया ले लिया, ऑलराइट, 5 रुपये ज़्यादा ले लिया, 50 रुपये ज़्यादा ले लिया, 500 रुपये ज़्यादा ले लिया, और मैं हाउ वंडरफुल बोलूं? कैसे सर? मैं उससे लड़ूं नहीं, उससे झगड़ूं नहीं, ऐसे तो उसकी हिम्मत बढ़ जाएगी, कल को वो और ज़्यादा। भाई हाउ वंडरफुल बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी चीज़ों के लिए बात ना करो। बात करना और अंदर से नेगेटिव होना दो अलग चीज़ें हैं। कोई भी घटना घटी, 1 मिनट के लिए सोचते हैं, मान लीजिए एक इंसान है कालिदास, एक नाम ले लेते हैं ऐसे ही, कालिदास एक इंसान है, और कालिदास ने क्या किया, एक ब्रांड न्यू बहुत ही बढ़िया कार खरीदी। कालिदास ने ब्रांड न्यू बहुत बढ़िया कार खरीदी और वो कार में चल रहे थे। कार को नई चीज, बिल्कुल कार चमचमाती 20 लाख 22 लाख रुपए की कार या उससे महंगी कार। एंड कालिदास एक मीटिंग करने के लिए गए एक ऑफिस में, वापस आए, कार पे डैश लगा हुआ है, कोई स्क्रैच लगा हुआ है या कोई हल्का सा डेंट मार के चला गया है। कालिदास कहता है, यार व्हाट द हेल हैज हैपेंड, मैंने नई कार ली है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है। कालिदास गुस्से में है, घर जाता है, पूरा दिमाग खराब रहता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, थोड़ा सा शोर कर रहे होते हैं, कालिदास उनके 2 जमा देता है, बोले नालायकों, समझ में नहीं आता, मैं घर आया हूं, शांति चाहिए मुझे। कालिदास के कार में डैश लगा और वो वहां पे चल रहा है। अगले दिन कालिदास ऑफिस गया, 4 लोगों ने देखा, उन्होंने भी बोला, कालिदास ये क्या हुआ नई कार को? कालिदास ने कहा, यार क्या पता, मेरी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं क्या हो गया। कालिदास अगले 10 दिनों तक इसी चीज को लेके उदास रहा, चेहरा उसका तमतमाया हुआ रहा, नई कार लेके आया था। लेकिन एक और व्यक्ति है, मान लेते हैं हसमुख राम। हसमुख राम भी नई कार लेके आया, नई कार को किसी ने डैश मार दिया। हसमुख राम आया, कार को देखा और बोला, हाउ वंडरफुल, कार कोई डैश लगा, मुझे नहीं लगा, हाउ वंडरफुल, कार को ही डैश लगा, मुझे नहीं लगा, हाउ वंडरफुल। हसमुख राम आया, हसमुख राम ने कहा, अरे भाई बहुत अच्छा हुआ कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, थैंक यू सो मच गॉड। चलिए कार को हुआ, कोई बात नहीं, 5 रुपए का ही नुकसान हुआ, 500 का ही हुआ, 5000 का ही हुआ, 50,000 का ही हुआ, 5 लाख का हो जाता तो इससे बुरा हो सकता था। हाउ वंडरफुल। दोस्तों बुरे से बुरा कुछ भी हो सकता था। डज दैट मेक सेंस? बुरे से बुरा कुछ भी हो सकता था, बहुत बुरा हो सकता था। तो दोस्तों सिचुएशन, आप बस में जा रहे हैं, आपका वॉलेट चोरी हो गया, क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। आपके एक पैर में चोट लग जाए तो क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल, क्योंकि उससे बुरा हो सकता था, दूसरे पैर में भी चोट लग सकती थी। दोस्तों अगर आपकी जिंदगी में कोई भी नुकसान हो जाए, आपका पार्टनर आपसे चीट कर ले, पैसों का नुकसान हो जाए, क्या बोलना है? हाउ वंडरफुल। पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप जानते हैं इससे बुरा हो सकता था।